हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इन दिस यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं कटअप के बारे में। जी हाँ, जैसे कि मैंने आप सभी को कहा था कि रिज़ल्ट आने दीजिए, उसके बाद जो है कटअप के बारे में हम बात करेंगे, ठीक ना। तो फाइनली जो रिज़ल्ट है एग्रीकल्चर की आ चुकी है और 2-3 दिन में हो गया है रिज़ल्ट आए हुए। तो चलिए आज हम बात कर लेते हैं कि इसका जो कटअप है वो क्या जाने वाला। तो इसके कटअप को जो है जानने के लिए, समझने के लिए हमें प्रीवियस ईयर के कटअप को एनालिसिस करना होगा, ठीक ना। तो मैंने देखा कि प्रीवियस ईयर का जो कटअप है वो इस तरह से गया हुआ था, ठीक ना। और उसी बेसिस पर जो है इस बार भी आपका जो है वो कटअप जाने वाला है। तो हम बात करेंगे CML रैंक पर, मार्क्स पर बात नहीं करेंगे कि आपका कितना मार्क्स है। हम बात करेंगे कि आपका कितना CML रैंक आया है उसके बेसिस पर, और आपकी कैटेगरी के CML रैंक, जो कैटेगरी रैंक है उस पर बात करेंगे, ठीक ना। बहुत सारे स्टूडेंट जो है अलग अलग कैटेगरी से रिलेट करते हैं, जैसे कि कोई जनरल का EWS से रिलेट करता है, तो कोई OBC से, कोई SC से, कोई ST से, ठीक ना। तो उन सभी का जो है एनालिसिस करने के बाद मैंने पाया कि जो 2020 में जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग हुई थी उसमें जो कटअप गया है कुछ इस तरीके से गया। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो जनरल का कटअप है वो कितना गया। जी हाँ, जनरल के कटअप के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो उनका जो कटअप गया है वो गया है, जी हाँ, जनरल की कटअप के बारे में बात करने वाले हैं। जनरल का जो कटअप गया है वो गया है 200 से 300 CML रैंक के बीच में। जी हाँ, जनरल स्टूडेंट का। अब बात कर लेते हैं जनरल में भी EWS एक कोटा है जिसे, जिन बच्चों को आरक्षण दिया जाता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन बोल के, ठीक ना। उन सब का जो गया है कटअप वो जाने वाला है 400 से लेके 500 के बीच में। जी हाँ, 400 से लेके 500 बीच में जाने वाला है EWS का कटअप। ये जितने भी कटअप है वो गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट कॉलेजेस की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। जैसे कि एग्जांपल में गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो रांची काके हो गया, तिलका मांझी एग्रीकल्चर हो गया, रविंद्रनाथ टैगोर एग्रीकल्चर हो गया, इन सभी के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे गढ़वा एग्रीकल्चर भी, ठीक ना। तो इन सभी पर हम बात करने वाले हैं कि क्या कटअप गया था। तो EWS को आपका मालूम चल गया कि 400 से 500। अब बात कर लेते हैं OBC 1 क्या और OBC 2 का। तो OBC 1 और OBC 2 का जो कटअप जाने वाला है वो 300 CML रैंक से 400 CML रैंक के बीच जाने वाला है। जी हाँ, OBC 1 और OBC 2 का मैं फिर बता दूं कि उनका जो कटअप जाएगा वो EWS से जो है वो कम जाने वाला है CML रैंक। उनका 300 से 400 होगा तभी जाके सिलेक्शन हो पाएगा। वहीं बात करें जनरल के EWS की तो 400 से 500 तक भी उनका हो जाएगा। यानी कि जनरल कैटेगरी के बच्चों से भी जो है वो ज़्यादा इन लोग को जो है एडमिशन लेने में जो कुछ दिक्कत हो सकती है CML रैंक के बेसिस पर। OBC स्टूडेंट OBC 1 और OBC 2 का जो है वो 300 से 400 के बीच में। अब बात कर लेते हैं कि SC ST का क्या कटअप जाने वाला है। तो SC का कटअप जो है वो 1000 से नीचे, यानी कि वही 600-700 तक, जो 700-800 CML रैंक जिनका भी आया है 700 तक, उनका जो है वो सिलेक्शन होने का चांस है, एडमिशन मिलने का चांस है SC स्टूडेंट के लिए। क्योंकि SC में भी जो है वो स्टूडेंट की संख्या बढ़ गई है, इसलिए उनको भी जो है वो दिक्कत हो रहा है। अब बात कर लेते हैं SC का जो है 700 CML रैंक होना चाहिए, 700-800 के नीचे ही। और ये जितने भी मैं कटअप बता रहा हूँ एक वो एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ और 2020 के एनालिसिस के अनुसार जो है वो बता रहा हूँ। अब बात करते हैं कि ST स्टूडेंट का कटअप क्या जाएगा। तो ST स्टूडेंट अगर आप हो तो आपका जो CML रैंक है वो 1500 भी है तो चलेगा, क्योंकि इनको जो है सबसे अधिक जो है रिजर्वेशन दिया गया है सीट्स में, और जिसके कारण जो है आप लोगों का जो है वो करीब 1500 भी अगर CML रैंक है, 1500 के करीब भी अगर आपका CML रैंक है तो आप काउंसलिंग करवाइए, बेफिक्र रहिए, आपको जो है एडमिशन मिलेगा ही। और एक बात मैं सभी स्टूडेंट को एडवाइस करना चाहूँगा कि अगर आपका CML रैंक 1000 के नीचे हो, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से आते हो या नहीं भी आते हो, तो आप अपना काउंसलिंग ज़रूर करवाइएगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हो सकता है कि एडमिशन हो जाए। 1000 के नीचे वालों का, 1000 के ऊपर वालों का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक ना। 1000 से नीचे वालों का तो आप एक बार काउंसलिंग करवा के देख लीजिए, ठीक ना। हाँ, मुझे मालूम है कि पैसा लगता है और पैसा ऐसे ही नहीं आता। बहुत सारे स्टूडेंट के साथ बहुत सारे प्रॉब्लम है, फैमिली इनकम प्रॉब्लम भी है बहुत सारे। फिर भी मैं कहूँगा
कि फ़र्स्ट काउंसलिंग भले आप कराओ या ना कराओ, लेकिन सेकेंड काउंसलिंग आप ज़रूर करवाना, ठीक ना। और ये सब जो है ये कटअप है, एक्सपेक्टेड कटअप है, मेरे द्वारा जो है एनालिसिस करने के बाद बताया गया है। प्रीवियस ईयर के जो कटअप थे कुछ इसी तरह से थे, ठीक ना। उन सभी को मैंने देखा, सोचा, समझा, तब जाके मैंने ये वीडियो जो है वो बनाई है। ऐसे ही मैंने नहीं बोल दिया है कि आप का जो 1500 है तो भी काउंसलिंग करवा लो, 5000 है तो भी काउंसलिंग करवा लो, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। मैंने जो बताया है उसी के बेसिस पर आपको भी सीटें जो है वो अलॉट की जाएगी, और इसका जब मेरिट लिस्ट आएगा तब आप बोलिएगा कि आपने जो बताया था उसी के बेसिस पर आया है या नहीं आया है। क्योंकि हम जो इन्फॉर्मेशन देते हैं वो सही देते हैं, सटीक देते हैं, क्योंकि एनालिसिस करने के बाद उस चीज़ को जानने और समझने के बाद ही हम किसी निर्णय पर पहुंचते हैं और उस पर वीडियोस जो है वो बनाते हैं। क्योंकि हमारा चैनल एक विश्वसनीय चैनल है जो कि झारखंड में सबसे पहले इन्फॉर्म करता है, और अगर किसी चीज़ को लेट से इन्फॉर्म करता है तो उस पर एनालिसिस करने के बाद ही अब जो है हम इन्फॉर्म करते हैं किसी भी स्टूडेंट को, ठीक ना। तो फिर एक बार रिपीट कर दूं क्या कि जितने भी जनरल स्टूडेंट हैं उनका जो है वो 200-300 से नीचे ही CML रैंक रहेगा तो ही मिल पाएगा। OBC 1 OBC 2 का जो है वो 300 से 400 के बीच होना चाहिए, EWS का 400 से 500 के बीच होना चाहिए, और SC स्टूडेंट का जो है वो 700 से 800 के बीच में हो तो भी हो जाएगा। उम्मीद है कि 700-800 के नीचे रहे तो हो जाएगा। और वहीं बात करें ST स्टूडेंट का, तो उनका अगर 1500 भी है, 1500 के करीब भी है या 1000 है तो फिर उनका जो है वो सिलेक्शन होने का चांसेस है, ठीक ना। तो ये जो कटअप है, एक्सपेक्टेड कटअप है, ये एनालिसिस करने के बाद, रिसर्च करने के बाद, बहुत सारे डाटा देखने के बाद ही मैं बना रहा हूँ, ठीक ना। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि कोई भी जानकारी जो है वो छूटे ना आपसे, हर एक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, और आप सभी को मेरा फिर से एक बार नमस्ते।